मित्रों, मंगल ग्रह की स्थिति पर विचार करने से पहले हमें संक्षिप्त रूप में थोड़ा मंगल ग्रह को समझना होगा। आपकी किसी भी लग्न की यहाँ पर कुंडली हो सकती है। मंगल से किन चीज़ों का विचार होता है इसे समझना जरूरी है। इसके बाद ही हम मंगल की वास्तविक ऊर्जा का परिचय प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, मंगल ग्रह किसी भी लग्न में हो, किसी भी भाव के अंदर हो, लेकिन मंगल ग्रह से जिन चीज़ों का विचार किया जाता है उनमें प्रमुख रूप से है व्यक्ति का साहस। व्यक्ति के अंदर साहस कितना है, इस बात का यदि विचार करना हो तो मंगल ग्रह बलवान होना चाहिए कुंडली में, किसी भी मित्र राशि के अंदर या स्वराशि का होकर बैठा हुआ होना चाहिए। किस भाव में ये अच्छा फल देगा इसको तो अभी हम जानेंगे ही। तो सबसे पहली बात यह है कि मंगल ग्रह मजबूत होकर बैठा हुआ हो, किसी भी लग्न की कुंडली में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो तो ये अच्छा माना जाता है। मंगल की स्वक्षेत्री राशि की बात करें तो मेष राशि होती है, इसके अलावा वृश्चिक राशि होती है जैसा आप जानते हैं, धनु राशि, मीन राशि, इसके अलावा सूर्य की राशि जैसे कि सिंह राशि। इनमें यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हों तो सामान्यतः अच्छा फल देते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं। लेकिन किस स्तर पर इनका अच्छा फल मिलेगा उसे अभी हम आगे परखेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी मंगल ग्रह आपकी कुंडली में बलवान और शुभ होकर बैठे हुए हों तो जातक के अंदर किसी भी कार्य को करने का साहस, किसी भी कार्य को करने का उद्यम उसके पास होता है। मंगल ग्रह से ठेकेदारी वाली जो चीज़ें होती हैं, मंगल ग्रह से कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें भी विचारी जाती हैं। इसके अलावा प्रशासनिक योग्यता का विचार करना हो, किसी भी ऑपरेशन इत्यादि का विचार करना हो, या मंगल खराब स्थिति में हो तो दुर्घटना इत्यादि का विचार करना हो तो मंगल ग्रह की स्थिति देखना अनिवार्य यहाँ पर हो जाती है। जातक कोर्ट कचहरी में या फिर कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए भी मंगल की स्थिति शुभ होना कुंडली में आवश्यक हो जाती है। मंगल ग्रह यदि खराब हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करता है या कर सकता है, इस बात की आशंका बनती है। इसके अलावा छठवें या आठवें भाव से संबंध हो जाए मंगल ग्रह का खराब हो विशेष रूप से, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये दुर्घटना इत्यादि का भी कारण बन सकता है, इसे भी हमें समझना होगा। इसके अलावा रक्त का कारक ग्रह भी मंगल ग्रह है, इसके अलावा रक्तचाप, अस्थि मज्जा, ठीक है, और इसके अलावा नेतृत्व इत्यादि का विचार करना हो, और इसके अलावा जातक के अंदर कितनी गंभीरता है या नहीं है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि मंगल जो है उतावलापन को दर्शाता है। गंभीर प्राणी व्यक्ति हो मंगल यदि लग्न या पंचम में हो तो ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उतावलापन जरूर उसके अंदर हो सकता है। भूमि इत्यादि का विचार करना हो आपको कभी भी, और इसके अलावा किसी भी कार्य को अंजाम देने की बात यदि चल रही हो तो कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति शुभ होना अनिवार्य है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मंगल ग्रह किन भावों के अंदर कारक ग्रह होते हैं, आइए समझते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह कुंडली के तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो यहाँ पर मंगल जो है भाव कारक होते हैं। तीसरे भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर और 10वें भाव में तो ये फिर अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के तीसरे भाव की। देखिए, तीसरे भाव में यदि मंगल ग्रह आपकी कुंडली में शुभ होकर बैठे हुए हैं, यानी स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर यदि बैठे हुए हैं तो क्या होगा, जातक साहसी होगा, यानी किसी भी कार्य को करने से वह झेपेगा नहीं। उसके अंदर कार्य को करने की एक का कह सकते हैं कि जुनून सवार होगा, ठीक है, बशर्ते कि तृतीय शुभ हो, और शुभ होने का तात्पर्य है कि तृतीय पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो और तृतीय भाव पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो। और तीसरे भाव में यदि मंगल कारक ग्रह बनकर या फिर कह सकते हैं किसी भी लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए हैं तो जातक पराक्रमी होगा, भुजाओं में पर्याप्त बल होगा, कंधे मजबूत ऐसे जातक के कहे जाएंगे। जातक अपने स्तर पर यानी अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर आपके छठे भाव पर जाएगी, जो कि जातक को किए गए परिश्रम का लाभ देने में सक्षम होगी। मंगल की सातवीं दृष्टि आप जानते हैं कुंडली के 9वें भाव पर जाएगी, तो जातक अपने परिश्रम से अपना भाग्य का निर्माण कर पाएगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर होने के कारण जातक को कार्य क्षेत्र में इसका सीधा लाभ देखने को मिलेगा। जातक को अपने पिता के साथ सहयोग मिल सकता है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। इसके अलावा यदि कुंडली में दसम भाव का जो स्वामी बना हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, यदि वह मंगल ग्रह का मित्र हुआ तो निश्चित रूप से आप मानिएगा कि पिता भी सहयोगी होंगे, और इसके अलावा जातक अपने पिता के कार्यों को भी आगे बढ़ा पाने में सक्षम हो पाता है। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो ध्यान रखिएगा कि छठे भाव में सामान्यतः मंगल, क्योंकि यहाँ पर भी ये भाव कारक होता है, मंगल ग्रह यदि छठे भाव में मित्र राशि का होकर यानी धनु या मीन का होकर या फिर सिंह राशि का होकर या फिर अपनी ही राशि जैसे कि मेष राशि या वृश्चिक राशि का होकर यदि बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको ये अच्छा फल यहाँ पर देगा। और होगा ये इसके कारण कि आप कंपटीशन इत्यादि में सफलता प्राप्त करें, इस बात की संभावना बनती है। लड़ाई झगड़ों के मामलों में भी आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें घर को देखेगा। लेकिन ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होगा और नेतृत्व क्षमता, कानूनी क्षेत्रों में जातक सफलता प्राप्त करेगा, विदेश के मामलों में, राजनीतिक क्षेत्रों में जातक को सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा जातक किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट इत्यादि में है तो वहाँ पर भी जातक सफलता प्राप्त करता हुआ
पाया गया है। ध्यान रखिएगा कि हम जिस मंगल की बात कर रहे हैं वह मंगल ग्रह मित्र राशि का होकर, स्वराशि का हो या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ होना चाहिए। अब मंगल क्योंकि जब छठे भाव में बैठेगा तो निश्चित रूप से जातक का जो भाग्य भी उसका साथ देगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के 90 भाव पर जाएगी। इसके अलावा अष्टम दृष्टि जो कि लग्न भाव पर जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जातक का स्वभाव थोड़ा सा उग्र किस्म का रह सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा धैर्य बरतने की आवश्यकता है। अब इसके विपरीत मान लीजिए मंगल किसी जातक की कुंडली में छठे भाव के अंदर बैठे हुए हों, लेकिन नीच राशि शत्रु राशि के होकर यदि बैठ जाए तो क्या होगा कि जातक थोड़ा लड़ने झगड़ने वाला हो सकता है। इत्यादि इस कानून इत्यादि के मामलों में जातक थोड़ा सा परेशान रह सकता है, लेकिन सफलता प्राप्त अवश्य फिर भी करेगा। ध्यान रखिएगा कि मंगल यदि शुभ होकर बैठे हुए हैं तो सुफलदायी होंगे, और लेकिन मान लीजिए नीच राशि के होकर बैठ गया तो व्यर्थ के कानूनी मामलों या व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में फंसा सकता है। तो अतः यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि मंगल ग्रह जब कभी भी दसम भाव के अंदर बैठता है तो यहाँ पर भी मंगल अति विशिष्ट कारक होता है और दिग्बली होता है। आइए विचार करते हैं मित्रों, मंगल ग्रह जब कभी भी दसम भाव के अंदर बैठता है तो ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है। यहाँ पर मंगल ग्रह यदि स्वक्षेत्री होकर या फिर उच्च राशि के होकर बैठ जाएं तो रुचक नामक एक पंच महापुरुष योग का ये निर्माण करते हैं, जो कि बेहद ही शुभ योग है। और यदि मान लीजिए रुचक योग नहीं भी बन रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आप देखिएगा कि यदि मित्र क्षेत्री होकर भी ये बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से ये दिग्बली होंगे, और दिग्बली होने के कारण जातक को जमीन जायदाद, भूमि, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। राजनीतिक क्षेत्रों में, कानूनी मामलों में या कानूनी क्षेत्रों में जातक सफलता प्राप्त कर पाता है। इंजीनियरिंग इत्यादि के क्षेत्र में भी यदि अन्य ग्रह योग सपोर्ट करें तो निश्चित रूप से जातक को सफलता प्राप्त हो जाया करती है। जातक किसी बड़े पद तक पहुंचता है, क्योंकि मंगल जब कभी भी दसम भाव के अंदर बैठेंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से लग्न को देखेंगे। यदि इनकी दृष्टि लग्न पर मित्रवत हुई तो निश्चित रूप से जातक जो है सफलता प्राप्त कर पाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको देखना होगा कि मंगल यहाँ पर मार्गी हैं या वक्री हैं। यदि मंगल ग्रह स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर वक्री हैं तो इनके प्रभाव नकारात्मक किस्म के प्राप्त होंगे। कहने का तात्पर्य है कि या फिर देरी से प्राप्त होंगे या उचित लाभ प्राप्त करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं यदि वक्री हो जाए। लेकिन यदि मान लीजिए कि ये शत्रु राशि के होकर, नीच राशि के होकर वक्री हो जाए तो अशुभ प्रभाव घटते हैं, यानी नकारात्मकता घटती है और कहीं ना कहीं जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो दसम भाव के अंदर मंगल का बैठना शुभ है, लेकिन फिर भी यदि ये मार्गी होकर बैठे हुए हैं, मित्र राशि के अंदर बैठे हुए हैं या स्वराशि के अंदर बैठे हुए हैं तो अपनी दशांतर दशा में अच्छा फल देते हैं। ध्यान रखिएगा कि मंगल की 8वीं दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर जाएगी तो जातक थोड़ा सा तेज तर्राट किस्म का होगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि जातक गर्म दिमाग का होगा, गर्म दिमाग का होगा नो डाउट, क्योंकि मंगल ऊर्जा है और जब लग्न पर और पंचम पर इसका प्रभाव जाएगा तो जातक थोड़ा सा गुस्सेल किस्म का हो सकता है, लेकिन कई बार ये तेज तर्राट किस्म का भी होता है। इसे भी समझने की आवश्यकता है। आइए अब बात करते हैं कि मंगल किन ग्रहों के साथ अच्छा फल देता है। इसके बाद हम समझेंगे कुछ विशिष्ट भावों को जिनमें मंगल के सामान्यतः अच्छे फल दिखाई देते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह जब कभी भी गुरु ग्रह के साथ बैठ जाता है, विशेष रूप से शुभ भावों के अंदर बैठे तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं भी बैठता है तो किसी भी भाव के अंदर बैठता है तो आप देखिएगा कि गुरु और मंगल यदि एक साथ बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से ये सुफलदायी माना जाएगा। इसे औदारी योग कहा जाता है। और इस योग के कारण क्या होगा, देखिए मंगल की जो ऊर्जा रहती है वह नियंत्रित होती है, क्योंकि गुरु एक बेहद ही सकारात्मक ग्रह है। मंगल की का अशुभ प्रभाव यदि मिल भी रहा है कुंडली के अंदर तो कहीं ना कहीं उसको ये नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, नियंत्रित होता है मंगल का प्रभाव। इसके अलावा जातक का ज्ञान और बल, जातक के अंदर ज्ञान और बल का एक अनोखा संगम आपको देखने को मिलेगा। जातक अपने मेधावी ऊर्जा का सही उपयोग कर पाएगा और समाज के हित के लिए कर पाएगा, ऐसा देखा जा सकता है। यानी मंगल और गुरु का किसी भी भाव में साथ बैठना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाएगा। मित्रों, मंगल यदि सूर्य ग्रह के साथ यदि बैठ जाता है तो देखिए मंगल और सूर्य को भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा। मंगल और सूर्य के कारण सौर योग का निर्माण कुंडली के अंदर होता है। अब देखिए मंगल और सूर्य जो कि दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, यदि ये साथ बैठेंगे तो जातक के अंदर क्रोध की अधिकता हो सकती है, तो क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। यदि मंगल और सूर्य पर यदि गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित रूप से ये स्थिति सुफलदायी होगी। साहसी होगा ऐसा जातक, राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेगा यदि 10वें भाव के से संबंध यदि मंगल और सूर्य का विशेष रूप से बन रहा है तो। और इसके अलावा जातक मान सम्मान समाज में प्राप्त करेगा, अच्छी नेतृत्व क्षमता जातक के अंदर होगी और पिता और भाई का सहयोग जातक को जीवन काल के दौरान मिल पाएगा। विशेष रूप से यदि मंगल और सूर्य आपस में राशि परिवर्तन कर लें, मान लीजिए कि सूर्य जो है लग्न में बैठ जाए और मंगल दसम भाव के अंदर बैठ जाएं। विशेष रूप से यदि हम वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न में आप देखेंगे कि 10 मेष बनते हैं। सूर्य मान लीजिए लग्न भाव के अंदर चले गए और मंगल जो है सिंह राशि के अंदर बैठ गए कुंडली के दसम भाव के अंदर, तो जातक को ये बेहद सफलता प्रदान करने वाले कहे जाएंगे, क्योंकि वृश्चिक लग्न में वैसे भी मंगल और सूर्य दोनों ही योग कारक ग्रह होते हैं। अब किसी भी लग्न की कुंडली में यदि मंगल और सूर्य की युति बन रही है तो आप ये देखिएगा कि कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का ना हो और शत्रु क्षेत्र ना हो। यदि मित्र राशि के अंदर दोनों ग्रह बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से ये सफलता प्रदान करने वाले माने जाएंगे।
मित्रों आइए अब बात करते हैं चंद्र मंगल युति के विषय में। देखिए चंद्र और मंगल जब कभी भी दोनों ग्रह एक साथ बैठेंगे तो इसे कहा जाता है महालक्ष्मी योग। तो ये भी काफ़ी अच्छा शुभ योग माना गया है। यदि मंगल और चंद्रमा विशेष रूप से 11वें भाव के अंदर या कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठ जाएं और इस मंगल चंद्र की युति पर यदि गुरु ग्रह इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी जीवन काल के दौरान कर देंगे ये। इसके अलावा मंगल की उग्रता में कमी होगी, मानसिक विचारों की स्थिरता जातक की बनी रह सकती है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होगा और युद्ध कला में जातक ऐसा निपुण माना जाएगा। मित्रों ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्र यहाँ पर कर्क राशि का नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्र यदि कर्क राशि का होगा और यदि मंगल जो है वो आपका वृश्चिक राशि का होकर बैठा हुआ हो, यानी चंद्र और मंगल की जहाँ पर युति बनी हुई है वहाँ पर वृश्चिक राशि और कर्क राशि नहीं होना चाहिए। अन्यथा क्योंकि देखिए चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के और मंगल जो है कर्क राशि में नीच अवस्था के होते हैं, ऐसी स्थिति में इसके अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो चंद्र मंगल की युति किसी ऐसी राशि के अंदर हो जैसे कि धनु राशि, मीन राशि या सिंह राशि, ठीक है, या फिर मेष राशि, तो इन राशियों के अंदर यदि होती है तो चंद्र मंगल की युति के काफ़ी शुभ प्रभाव दिखाई देंगे। मित्रों इसके अलावा 3 स्थितियों की हम बात करेंगे। मंगल यदि इन स्थितियों के अंदर बैठ जाए तब भी मंगल के सामान्यतः अच्छे फल देखे जा सकते हैं। मंगल ग्रह यदि कुंडली के 9वें भाव के अंदर मित्र क्षेत्रीय होकर स्वराशि का होकर यदि बैठ जाए या कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठ जाए या कुंडली के 11 भाव के अंदर बैठ जाए, तो इन भावों में भी यदि मंगल ग्रह स्वक्षेत्रीय मित्र क्षेत्रीय उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो अपनी दशा अंतरदशा के दौरान सामान्यतः ये अच्छा फल देंगे। ध्यान रखिएगा कि जिन भावों पर इनकी दृष्टि जा रही हो उन भावों के स्वामी के साथ यदि मंगल ग्रह की मित्रता हो जाती, मंगल ग्रह 9वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में भी सामान्यतः अच्छा रिजल्ट दशा अंतरदशा के दौरान देते हैं, बशर्ते कि ये शुभ राशियों यानी मित्र राशि के अंदर या स्वक्षेत्रीय या मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हुए होने चाहिए। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।